हम लोग का तो पूरा बस ये कि उद्देश्य है कि पूरा भोरे ब्लॉक, पटिया ब्लॉक और विजयपुर ब्लॉक और ऊपर कैसे आए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बिहार के अंतिम छोर पर है। तो इसी वजह से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए रोड पर हमने ध्यान दिया। मेरे ख्याल से अभी भी जो डायरेक्ट बस कटिया टू पटना चल रही है। एक एसी बस भी चलती है जो जिसमें किराए कम लगते हैं। और हमने माननीय मंत्री जी से कहा है कि आगरा से विजयपुर, मुसहरी, मीरगंज होते हुए, भोरे होते हुए एक अन्य बस उधर भी चलाई जाए, तो मेरे ख्याल से वो भी जल्दी शुरू होगा। सरकारी मंच है एक तरह से, आप कह सकते हैं, जिससे हम लोग चाहते थे कि आप सभी को अवगत कराएं कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार हर कदम पर आपके साथ है। आपने विभिन्न योजनाओं के बारे में सुना, जो बातें सीओ साहिबा ने, वीडियो साहिबा ने और हर विभाग के लोगों ने कहा, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, श्रम की बात हो, बिजली की बात हो, कृषि की बात हो, कौन कौन सी विभिन्न योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में आप सब लोगों ने सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि जब आपको इन बातों के बारे में पता चलेगा तो इसका लाभ भी आप अवश्य उठाएंगे। हमने सुझाव दिया है यहाँ के पदाधिकारियों को कि हर सप्ताह हर पंचायत में इस तरह का शिविर, हो सकता है किसी सप्ताह पंचायत में न लगे तो कोई बात नहीं, अगर कोई दशहरा का पर्व आ जाता है या इस तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या हो जाती है या कोई आपदा की स्थिति होती है तो शिविर नहीं लग पाता है। लेकिन सुविधा अनुसार हर पंचायत में कटिया के इस तरह के सरकारी शिविर लगे, जिसमें खास करके सभी पदाधिकारी जो पंचायत स्तर के हैं और जो प्रखंड स्तर के हैं उसमें निश्चित रूप से भाग लें और वहां पर जो जन समस्याएं हैं उनकी जन सुनवाई करें और विधिवत तरीके से जितने पिटिशन आज प्राप्त हुए हैं या आवेदन जो भी आज मिले हैं उनको सीरियली आप रजिस्टर में रखें, उसका कंप्यूटराइजेशन कर लें और एक समय सीमा के अंदर उसका निष्पादन भी करें, ताकि लोगों को ये लग सके कि सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं चलाती, लेकिन सरकार उन योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाती है। अगर सभी योजनाओं का नाम दिया जाए तो आज लिस्ट इतनी बड़ी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के बाद जब जनता ने उन्हें जिम्मेवारी सौंपी तो इतनी लंबी है कि उसी में इतना वक्त लग जाएगा सभी विभागों के जो कल्याणकारी योजना उसके बारे में बताते हुए कि बहुत वक्त लग जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे समूह में पंचायत में मिलना बेहतर होगा। आज हम कुटिया पंचायत में विजयपुर के गए थे, वहां भी शिविर लगा हुआ था, तो वहां भी देखा हमने कि बहुत महिलाएं आई थी और राशन कार्ड की खास करके सबसे ज्यादा समस्या थी। और यहाँ भी हम समझते हैं जो जितनी समस्याएं हैं उसमें दो तरह के, जो हम क्षेत्र भ्रमण हमेशा करते हैं आपके बीच, तो दो तीन तरह की समस्याएं खास करके हमने देखी हैं। एक तो राशन कार्ड से, दूसरा जो आपके दाखिल खारिज के मामले होते हैं इसमें काफी दिक्कतें होती हैं, और इसी बात जो है मुआवजे की राशि उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो जो ही हमने इन तीनों का जिक्र किया, सबकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, लेकिन देखिए जब हम आपके बीच में चुनाव के पहले आए थे तो हमने एक बात आपको स्पष्ट रूप से कहा था कि दो बातें हमने बिल्कुल नहीं की। हमने एक भी चुनाव के दौरान एक सिंगल वादा नहीं किया था किसी से कि मैं क्या करूंगा, एक भी वादा आपको याद होगा नहीं किया। दूसरा, हमने एक बार भी अपने प्रतिद्वंदी का नाम नहीं किया, न किसी पार्टी का, न किसी व्यक्ति। एक बार भी कहा भविष्य में मौका मिला तो फिर लेंगे भी। तो
लेकिन फिर भी जो बातें जमीनी हकीकत यहाँ की है कटिया की भोरे की, और जो हमारी समझ में आई उसके अनुसार हमने काम किया। इसी वजह से मुझे लगा कि आज किसी भी तरह के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, तो उसके लिए पावर बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमने आप ही के बैरिया पंचायत में 127 करोड़ का 200 फीट पावर स्टेशन बन रहा है, इसमें काम शुरू हो गया है। हो सकता है 1.5-2 साल लगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं। तो उससे बिजली की पावर की समस्या नहीं रहेगी इन क्षेत्रों में, पंचदेवरी में भी, इन ब्लॉकों में भी। और फिर लोग खास करके अगर अपना चाहते हैं कि छोटे मोटे इंडस्ट्री बैठाना, या फिर आप चाहते हैं कोल्ड स्टोरेज, राइस मिल इत्यादि, तो सभी में सहूलियत होगी। लेकिन समाज का एक दूसरा वर्ग है जिसके पास इतना अपने पैसे नहीं है और इतनी शक्ति नहीं है, आर्थिक शक्ति नहीं है, इस तरह का काम कर सकते। इसी वजह से हमारी सोच थी कि यहाँ पर ऐसा रोजगार का अवसर दिया जाए कि आम जनता को भी उससे फायदा मिल सके। इसी वजह से हमने जो बगल में ही उसके तत्कालीन सीओ जो थी, उनके सहयोग से, डीएम साहब के सहयोग से, फिर हम लोगों ने जमीन का भी दिया है, और वहां पर सुधा डेयरी का 1 लाख लीटर प्रति दिन के हिसाब से पावर प्लांट, ये दूध का प्लांट लगने वाला है। इसमें आप गाय पालन जब करेंगे तो कम से कम 8 से 10 हजार से ज्यादा परिवारों को 5 हजार से ज्यादा आर्थिक आय प्रति माह होगा। तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, डॉक्टर्स भी रहेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी और उसका बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो हम समझ पाए थे कि स्कूलों को शिक्षा के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो शताब्दी है, ये जो सेंचुरी है, सेंचुरी ऑफ नॉलेज है। और जब तक ये आपके स्कूल्स और कॉलेजेस सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस नहीं बनते, तब तक लिए आप जो भी विकास कर ले, रोड पुल पुलिया सब कुछ कर ले, लेकिन अगर आप शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाए और आने वाली पीढ़ी को ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मान के चलिए कुछ काम नहीं आएगा। ये सेंचुरी ऑफ नॉलेज और सेंचुरी ऑफ एक्सीलेंस है। इस वजह से, और संजोग की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेवारी हमें दी, तो हम तो सभी अभिभावकों से जरूर अनुरोध करेंगे और हम्बल प्रेयर करेंगे कि आप खुद देखें, अनुश्रवण करें अपने क्षेत्र के स्कूलों का, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो या +2 स्कूल हो, ताकि वहाँ टीचर्स टाइम पर आए। जो मिड डे मील मिलता है जिसके बारे में जिक्र किया गया, वो समय अच्छा मिले, समय पर मिले। और जो छात्र बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, दक्ष मिशन में वो रहें, ताकि उनके स्तर को भी ऊंचा किया जा सके। और जो बच्चे स्पेशली इसमें हैं, उनको इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीजों पर है। और भोरे कॉलेज में भी हमारे प्रयास से अगले सत्र से साइंस की पढ़ाई भी वहाँ शुरू होगी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस। और जब एक स्तर पर कॉलेज आ जाएगा, तब हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई हो, ताकि यहाँ के जो भी छात्र छात्राएं हैं अपने क्षेत्र में पढ़ सकें। तो वो हमारा लक्ष्य है। लेकिन शिक्षा विभाग में जरूर कहेंगे कि बहुत जो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। आप समझ जाइए कि पूरे बिहार में 74,000 से ज्यादा स्कूल है। 1,80,000, 1,80,00,000 करीब +2 तक स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटीज में 26 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। टीचरों की संख्या करीब 5,77,000 है। और बजट, जो सरकार का पूर्ण बजट तो हुआ करता था 25,000 करोड़ के करीब, आज सिर्फ शिक्षा विभाग का बजट 52,000 करोड़ है। आप समझते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री गंभीर है। 18% से ज्यादा आपके बजट का हिस्सा शिक्षा पर है, इसलिए शिक्षा के बारे में उतना बोल रहा हूँ। तो जरूर अपने बच्चों को ठीक से तालीम दें। और इसी ख्याल से यहाँ एक और नालंदा
विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने करवाई। दूसरी तरफ हमारे ग्रामीण परिवेश में ये सुविधा सबको नहीं है, इसीलिए तालीमी मार्कस या फिर शिक्षा सेवक इन लोगों को रखा गया कि और सिर्फ अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में आ सके। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।